में आएगा तो पूरा देश के लोग एक समान होंगे। क्या आप लोग एक समान नहीं चाहते हैं? कैसे समान होगा भाई? क्या राजपूत का बेटी आदिवासी से करता है क्या? पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज़ में आप सभी को स्वागत है। अभी हम तमाड़ क्षेत्र में है और तमाड़ के विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ पे मणिपुर को घटना को लेकर के और सुभाष मुंडा के हथियारों को जल्दी पकड़ने के लिए आवाज़ दिया जा रहा है। और यहाँ पे ये पूरे आदिवासी मूल बस्ती के लोग हैं। अभी हम लोग बात करेंगे, आप लोग जो अभी धरना बोल रही है, पुतला दहन कर रहे हैं, आप लोग आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं, ये किस लिए? देखिए, आज मैं यहाँ पर पहुँचे हुए न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि आज पूरा देश भर में हमारे आदिवासी मूलवासी पर हमला हो रही है। देखा जाए चाहे मध्य प्रदेश में जो हमारा आदिवासी समाज के ऊपर मूत्र विसर्जन किया गया, ये बहुत निंदनीय बात है। उसके बाद आज मणिपुर में 2 महीना से 3 महीना से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार सो रही है। कुछ दिन के बाद हम लोग कराची में भी सुभाष मुंडा को खुलेआम गोली मार दिया गया। तो इसी विषय में आज हम लोग आदिवासी समाज विरोध प्रदर्शन में तमाड़ क्षेत्र में रेडी मोड में कर रहे हैं। परिचय दीजिए। पूर्णचंद्र मुंडा। आगे भी हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे क्या कि ये लोग आक्रोश में है ये लोग, और इसको ये पुतला दान कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं सरकार के खिलाफ? देखिए, सरकार के खिलाफ कोई भी सरकार बनती है, कोई भी पार्टी की हो, उसको पूरा, अब देश की बात हो, केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की बात हो, उसको तमाम लोगों को शांति व्यवस्था बहाल करने का उन लोग का दायित्व होता है। देखिए, हर कोई आदमी चाहता है कि किसी के साथ किसी प्रकार की अनहोनी घटना न हो, दंगा न हो, अन्य अत्याचार न हो, बलात्कार न हो, हर समाज चाहता है। लेकिन इस देश में हम लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, हम लोग किसी को वोट दे करके चुनते हैं और मैंने इसलिए चुनते हैं कि वो देश को एक सही ढंग से चलाए, किसी के साथ अन्याय अत्याचार न हो। हम जो भी, इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि मोदी सरकार अच्छा नहीं चल रहा। देखिए, कोई भी सरकार को, मोदी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई भी सरकार की बात कर रहे हैं, उसको शांति, अमन, चैन हर आदमी चाहता है। और हम लोग अमन चैन चाहते हैं, किसी के साथ तकरार न हो, किसी के साथ भेदभाव न हो, किसी के साथ अत्याचार न हो, हम लोग यही चाहते हैं। वो वीडियो कहाँ से आएगा? अभी इस प्रकार से बात हो रहा कि मोदी सरकार यानी कि देश को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मणिपुर में सबसे ज़्यादा हिंसा है, इस प्रकार का बातें कर रहे हैं। तो अभी आप लोग जो सुभाष मुंडा का हथियारों को गिरफ्तार नहीं किया गया, इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, यहाँ की सरकार भी, इसका शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था यहाँ भी ढील है। देखिए, एक हत्यारा को इतना दिन तक नहीं पकड़ पाना, ये प्रशासन की असफलता है। चूँकि आप वेतन किस लिए पाते हैं? आप एक CO, BDO, DC, चाहे SP, DSP क्यों है कि आपको दिन रात, आप अगर कोई भी हत्यारा है, आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसका कहने का मतलब आप कहीं ना कहीं आप भी फेल हैं। आप शासन व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप उस पद में रहने लायक नहीं है। आप वेतन क्यों पाते हैं? वेतन लेने का मतलब क्या है कि आप उस काम को सफलतापूर्वक करने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ हर आदमी अमन चैन चाहता है, हर आदमी सुख सुविधा चाहता है, लेकिन इस प्रकार की माहौल बनाने से तमाम लोगों में रोष पैदा होता है और एक दंगा पैदा हो जाता है। यही बात है। परिचय दीजिए। मेरा नाम सहदेव मुंडा, सामाजिक कार्यकर्ता। आप देख रहे हैं कि इतना बारिश में भी ये लोग आंदोलन में लगे हुए हैं, बारिश काफ़ी है और फिर भी ये आंदोलन को किस प्रकार क्या देना चाहते हैं? बोलिए। इसको आंदोलन, देखिए, उलगुलन है। हाँ। उलगुलन का माने अंत नहीं होता है। हाँ। और भगवान का मौत नहीं होता है, समझे? हाँ। उलगुलान का अंत नहीं होता है और भगवान का मौत नहीं होता है। ये उलगुलान चलते रहेगा। आदिवासियों का जितना शोषण होते रहेगा, उतना उलगुलान चलते रहेगा। ठीक है, परिचय दीजिए। उदारकांत मुंडा। हम लोग जो देख रहे हैं, आप लोग इतना बारिश में यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्या है इसमें? देखिए, हम लोग इसलिए कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पूरा भारतीय जनता पार्टी का शोषण अब UCC लेकर के आ रहे हैं।
यूसीसी कानून अगर भारत में लागू हो जाता तो हमारे जो आदिवासी के हित में जो कानून CNT एक्ट है, 5वीं अनुसूची है, स्पीटी एक्ट है, 6वीं अनुसूची है, बहुत कानून को ये हो जाएगा। इसीलिए हम लोग पूरा विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार। देख रहे हैं मणिपुर राज्य में भारत सरकार जो केंद्र की सरकार आज तक नहीं काम किया, वहाँ का महिला लोग को नागा घुमा करके रोड में परेड किया जाता है। इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। अगर 1 महीना के अंदर वहाँ शांति व्यवस्था नहीं बनाए रखेगा तो पूरा भारत में टोली में हम लोग आंदोलन को लेके जाएंगे और आंदोलन करेंगे हम लोग। भारत सरकार बोल रहा है कि मेरा सरकार को लेके देश में डंका बज रहा, क्या किस प्रकार का डंका बज रहा? देखिए डंक क्या बज रहा, अच्छे दिन आएगा। क्या अच्छे दिन आया है? अच्छे दिन नहीं, बुरा दिन आया है। इसलिए हम लोग भारत सरकार या केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को मैं विरोध करता हूँ। हर जगह हमारे आंदोलन आज तो रेडी मोड़ से शुरू हुआ, कल पंचायत घर घर जा करके हम लोग आंदोलन करेंगे और आत्मर की लड़ाई लड़ी जाएगी सरकार के साथ। आदिवासी चुप नहीं होगा, आदिवासी पूरा जानता है, आदिवासी पीछे हटने को नहीं जानता है, आगे बढ़ने को जानता है। लड़ने के लिए हम तैयार है, आदिवासी तैयार है। चलिए परिचय दीजिए। मेरा नाम सीताम सिंह मुंडा है और ये 5 परगना में पूरा हम लोग समाज के लिए काम करते हैं। चलिए आगे भी हम लोग बात करेंगे जो कि रांची से आए हुए हैं और रांची का आदिवासी जन परिषद का जिला अध्यक्ष है आपका ये सोना मुंडा जी। क्या क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर? सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज जो साथियों, आज जो हम लोग, हमारा समाज, खास करके आदिवासी समाज पर चारों तरफ चौतरफा हमला हो रही है। चाहे ज़मीन के सवाल पे लेकर के कहिए, चाहे आप संवैधानिक अधिकार को लेकर बोलिए, चाहे हमारे माताओं बहनों को जो इस तरह का दुराचार किया जा रहा है, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग संगठित के तौर पूरा देश में संगठित होकर इस मुहिम को बहुत बड़ा आंदोलन का रूप देंगे। आज देश में चाहे राज्य में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार आज जनता की सरकार कहने को है, लेकिन जनता कहीं सुखी नहीं है, कहीं चैन से नहीं है। माने दिन ब दिन अत्याचार, शोषण, जुल्म, घटनाएं बढ़ती जा रही है और सरकार अपना सत्ता के लोभ में, माने लालच में पड़े हुए हैं। हम लोग का सुरक्षा क्या इसमें आने वाला 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसमें आप कुछ जवाब देंगे आप लोग? देखिए, जवाब तो हम लोग देंगे। आज यदि मणिपुर का जो घटना है उसको सरकार अविलंब संज्ञान में लेकर, और वो जो हत्यारे हैं, मणिपुर का जो हत्यारे हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा नहीं देती है, तो हम लोग देश के सरकार पर संज्ञान लेंगे और उसको हम लोग सत्ता से बेदखल करने के काम करेंगे। जैसे बहुत देखिए, आज हमारे आदिवासी समाज के ही एक छात्र मध्य प्रदेश में, उसको खुलेआम यही सत्ता के लोगों के द्वारा उस पर पेशाब किया गया। आज हमारा रांची का है, देखिए, एक सीधा साधा सामाजिक जो कार्यकर्ता थे हमारे सुभाष मुंडा जी, उसको घर में घुसकर और सरेआम हत्या कर दिया। आज तक उस हत्यारे का अभी तक मैंने गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये सरकार से हम लोग कितना विश्वास करेंगे? ये सरकार जनता की सरकार नहीं है। इन लोग पूंजीपतियों की सरकार चला रहे हैं और पैसे की सरकार चला रहे हैं। ये पूंजीपति सरकार से हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। अब हमारा आदिवासी मूलवासी समाज के लोग जाग चुके हैं, संगठित हो रहे हैं और संगठित होकर इसका जवाब 2024 में देने जा रही है, जो आप लोग देख लीजिएगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम सावन सिंह मुंडा है, मैं आदिवासी जन परिषद रांची जिला का अध्यक्ष हूँ। ठीक है, आगे भी हम लोग बात करते हैं जो कि आपका पूर्व यह न्याय की प्रत्याशी रह चुके हैं तमाड़ विधानसभा से, और प्रेम सिंह मुंडा जी, अभी जो आप यहाँ पे ये कर रहे हैं, आदिवासियों को जागरूकता या आंदोलन कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि आप ये कर रहे हैं, यूसीसी के मुद्दे पे क्या बोलेंगे? आज हम लोग आदिवासी समाज के पचपरगना कमेटी के अंतर्गत आज हम लोग केंद्र सरकार का, नरेंद्र मोदी, अमित शाह
और मणिपुर के मुख्यमंत्री को आज पुतला दहन किए हैं। क्यों किए हैं? विभिन्न मुद्दे को लेकर के। एक तरफ आप यूसीसी ला रहे हैं, यूसीसी का आदिवासी समाज विरोध करता है। क्यों करता है? यूसीसी लाने पर एक भाषा, एक पोशाक, एक धरती नहीं हो सकता है, क्योंकि आदिवासी समाज में CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, 5वीं अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है, समता जजमेंट है, और उससे अंतर्गत हमारे अनेक शादी विवाह के कानून है, उसको एक मुश्त समाप्त हो जाएगा। इसीलिए UCC का विरोध करते हैं। दूसरी बात, मणिपुर में हम आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, कांटा मारा जा रहा है। शांति बहाल करो, नहीं तो पूरे देश में हम लोग आग लगाने का काम करेंगे। दूसरी बात, राज्य सरकार को हम कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे समाज का नेता सुभाष मुंडा का हत्या हुए हम एक सप्ताह हो गया, वो उसकी जो है हत्यारे वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं यहाँ के मैकेनिज्म, यहाँ के जो है मुख्यमंत्री, यहाँ के जो है SP DC पुलिस प्रशासन पूरा जो है निकम्मा साबित हुए हैं। हम देखते हैं आए दिन, जहां देखो थाना प्रभारी पुलिस के नोक पर आदिवासी को जमीन का कब्जा करना चाहता है, प्रशासन करना चाहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सुभाष मुंडा के हत्यारे विभिन्न मुद्दे को लेकर के आज समाज के लोग आज रोड पे उतरे हैं। यदि उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, UCC वापस नहीं करता है, तो पूरे झारखंड के साथ साथ पश्चिम परगना में गांव-गांव में जाएंगे और आदिवासी को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी जन विरोधी पार्टी है, इसे दूर रहे और इसको चुनाव में उखाड़ फेंकने का काम करें 2024 में। नहीं तो हम लोग सिद्धू कानू, चांद भैरव सिद्धू कानू के तर्ज पर हम लोग आंदोलन तेज करने का काम करेंगे। इसीलिए आज हम लोग सांकेतिक के रूप में आज पुतला दहन करने आए थे। UCC अगर देश में आएगा तो पूरा देश के लोग एक समान होंगे। क्या आप लोग एक समान नहीं चाहते हैं? कैसे समान होगा भाई? क्या राजपूत का बेटी आदिवासी से करता है क्या? दलित का बेटी कोई ब्राह्मण से करता है क्या? अभी एक तरफ पेशाब कर रहे हो, हम लोग पर नंगा घुमा रहे हो। समानता चाहिए हमें, ऐसा समानता नहीं चाहिए। आदिवासी पहले से समाजवाद है, पहले से लेनिनवाद है। आदिवासी समाजवाद इसलिए है कि हम लोगों ने धान का उत्पादन किया, हम लोगों ने धरती का उत्पत्ति किया, और पहला जो है जंतु यदि दुनिया में आया है तो आदिवासी आया है। आदिवासी जल जंगल जमीन बचाने का काम करता है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि आदिवासी पर हमला हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि UCC यदि वापस नहीं लिया तो पूरे देश के 781 जनजाति हम लोग पूरे एक मंच पर आकर के विरोध करने का काम करेंगे। और चुनाव आ रहा है ना, चुनाव आ रहा है, वोट मांगने आओ ना, सवाल करेगा, जनता के बीच जाएंगे, कहेंगे कि तुम किस आधार पर वोट मांगने आए हो। जहाँ जहाँ देखेंगे कि जन विरोधी काम हो रहा है आदिवासियों में, हम लोग पुरजोर विरोध करने का काम करेंगे। और बात यहीं तक नहीं रहेगी, हम लोग सोनाहातू में भी करेंगे, राहे में भी करेंगे, सिल्ली में, अनगढ़ा में करेंगे, और पूरे मिलजुल करके समन्वय बना करके पूरे देश में उलगुलान पेश करेंगे। आदिवासी कभी हारा नहीं है, आदिवासी हमारी धरती है, हमने सबको पैदा किया। जहाँ आदिवासी का टकराएगा हम लोग मुँहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो हम लोगों ने बात किया प्रेम साई मुंडा जी से, आगे हम लोग बात करेंगे महिला लोगों से भी। आगे आइए। कहा कि महिलाओं के ऊपर मणिपुर में बहुत सारा अत्याचार हुआ है, और जिस प्रकार से मणिपुर में निवस्त्र करके घुमाया गया है, मणिपुर सरकार का हाय हाय कर रहे हैं। आप लोग मणिपुर सरकार से क्या चाहते हैं? वो हाय हाय कर रहे हैं। यात्रा से अगर उसको इस्तीफा देना चाहिए। इतना सारे वहाँ घटनाएं हुए, एक नहीं 100 महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार हुआ, और इतने लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, इतना लोगों के साथ रेप हुआ। इसलिए मणिपुर मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए, उसको डूब के पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, और यात्रा सिगर उसको अपना गद्दी से इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि अपना क्षेत्र, अपना राज्य को नहीं संभाल पाता है, तो 1 मिनट भी उसको कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये जो सरकार बोल रहा है कि हमारा ये जो सरकार चल रहा पूरा देश में डंका बज रहा, तो किस प्रकार का डंका बज रहा? बिल्कुल, ये आदिवासियों का विनाश के लिए डंका बज रहा है। दुनिया आदिवासी समझ चुका है। अभी जो मणिपुर में शुरू हुआ है, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी हर जगह जगह पर इस तरह चल रहा है। लेकिन आदिवासी इस चीज़ को पहचान चुका है, ज़्यादा दिन ये सरकार का नौटंकी नहीं चलेगी। जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं, आप तो यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, आपके आदिवासी नेता विरोध नहीं कर रहे हैं। आपका बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, आपका अर्जुन मुंडा आदिवासी मुख्य मंत्री बने हुए हैं, वो कहाँ है? आपका बीच में बोल रहे हैं। देखिए, ये नेता नहीं बोल रहा है, ये हम मानते हैं। नेता ही हम लोग आदिवासियों के नेता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए आदिवासियों के लिए गया है। आदिवासियों के काम के लिए ये सरकार, अर्जुन मुंडा हो चाहे तमाम नेता लोग, अपना काम के लिए नहीं, आदिवासियों को विनाश के लिए वो लोग नेता बना है। आदिवासियों का हक और ये बचाने के लिए
चाहता तो 1 मिनट में हम लोग को बचा सकता, लेकिन यकीन है ये लोग हम लोग के लिए 1 मिनट 1 इंच भी काम करने लायक नहीं है। उन लोग भी यथाशीघ्र इस तरह से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपका मणिपुर का कंट्रोल किया जा सकता है आपका अर्जुन मुंडा के द्वारा। अर्जुन मुंडा भी आदिवासी का मंत्री है, आदिवासी मंत्रालय उनको दिया गया है। सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरा देश का आदिवासी मंत्रालय उनको मिला हुआ है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो लोग जान रहे हैं कुर्सी चाहिए, वो आदिवासी से ज़्यादा ज़रूरत है उसको कुर्सी चाहिए। कुर्सी बचाने के लिए वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा है आदिवासियों का, और जिस दिन आदिवासियों के हक के लिए बात करेगा तो वो अपना कुर्सी से धोना पड़ेगा, ये डर है। इसलिए इन आदिवासियों का हक और हक के लिए वो नहीं बना है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना कुर्सी के लिए बना है। परिचय दीजिए। मेरा नाम दुर्गावती ओड़िया है, खूंटी केंद्रीय सरना संघ समिति के अध्यक्ष का है। चलिए आगे भी हम लोग बात करेंगे युवा से। क्या आप लोग आक्रोश दिखा रहे, किस प्रकार का ये कर रहे हैं? सही बात है, आप देख रहे हैं जो आदिवासी समाज है बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। वो कई मुद्दों को लेकर के है। पहला मुद्दा है मणिपुर। मणिपुर में आज का ही जो 2 अगस्त 2023 आज का जो दिन है, आज का ही पेपर में दिया है कि 6500 पर FIR हुआ है मैतेई समुदाय पर, है ना। क्योंकि लोगों ने जो शोषित हैं उन लोगों ने FIR दर्ज करवाए हैं, लेकिन वहाँ का जो शासन प्रशासन है, जो पुलिस है और वहाँ का राज्य प्रशासन है, वो काम नहीं कर रही है। हम आदिवासी अब समझ रहे हैं कि ये षड्यंत्र वहाँ के खुद सरकार एन बीरेन सिंह का है और बीजेपी का है। वो आदिवासी को डबल इंजन का सरकार है वहाँ पर तो। हाँ बिल्कुल डबल इंजन का सरकार है। और हमारा जो केंद्र सरकार बोलता है चाइना से लड़ना है, पाकिस्तान से लड़ना है, और वह मणिपुर को नहीं संभल पा रहे हैं। ये षड्यंत्र है, हम लोग भी समझ रहे हैं। इस तरह का आदिवासियों को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसीलिए शांति व्यवस्था बहाल नहीं होगा। आदिवासी में कैसे षड्यंत्र होगा? आपका माननीय अर्जुन मुंडा जी आपका आदिवासी मंत्री है, कैसे खत्म होगा आदिवासी? जी बिल्कुल, माननीय मंत्री हम लोग का जो जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा है वो चुप्पी हैं, मौन व्रत लिए हुए हैं, मौन हैं। और उसके साथ और भी आदिवासी हमारे हैं, नेता हैं, वो भी मौन है, विधायक हैं वो भी मौन है, जो बीजेपी झारखंड का सबसे बड़ा प्रदेश अध्यक्ष जो कि बाबूलाल मरांडी जी है, वो तो आदिवासी को ही खत्म करना चाहते हैं। वो तो अपनी सत्ता के लिए एकदम गुलामी खट लिए हैं। बिरसा मुंडा, गया मुंडा जो है और सिद्धू कानू ने आधा दुनिया पर राज करने वाले सत्ता से टकराया था और ऐसे तैसी कर डाला था। लेकिन ये लोग जो हमारे नेता भी बने हैं बीजेपी के, वो बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं कि हमको चारा दो। मुर्गी जैसा जो दाना देता है ना, वही काम वो दाना खाने का कर रहे हैं। आप लोगों को झारखंड में खुश हो जाना चाहिए, कहा कि आपको आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है भाजपा के द्वारा। वो हमारा आदिवासी समाज का प्रदेश अध्यक्ष नहीं हो सकता है। उसको केवल और केवल वोट में एक दलाली करने के लिए, ताकि आदिवासी वोट मिले, इस वजह से उसको रखा गया है। यह आदिवासी समाज अच्छा से समझ रहा है। चलिए परिचय दिए। मेरा नाम मुंशी मुंडा है। आगे भी हम लोग बात करते हैं महिला का, कि महिला लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, हर जगह महिला लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। महिला क्या बोलती है बताइए, क्या मणिपुर को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? मणिपुर को लेके ही बोलना चाहेंगे कि हमारे आदिवासी महिला पर अत्याचार जो किया गया है, जो हम लोग का समाज के लिए यानी कि हमारे देश के लिए शर्मनाक चीज़ हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिला को हर जगह मान सम्मान मिलना चाहिए। मान सम्मान तो कहाँ मिलता है, उसके मान सम्मान के बदले उन्हें नंगा घुमाया जाता है, उनके इज्जत पर खेला जाता है। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। हम लोग सरकार भाजपा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरा कर पा रहा नहीं हो पा रहा है, एकदम नहीं हो पा रहा है। केवल बोल दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को कहाँ बचाया जा रहा है? बेटी को तो नंगा घुमाया जा रहा है। इस प्रकार हम लोग सभी देशवासी हम लोग इसके विरोध में खड़े हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मणिपुर में हुआ, कल कहीं भी हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग सभी देशवासी खड़े हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके विरोध में हम लोग को लड़ना चाहिए। और जो इस प्रकार जो किया है दोषियों को एकदम अविलंब उनको सजा मिलना चाहिए। इस हम सरकार से निवेदन करेंगे कि एकदम बहुत जल्द एक्शन ले और दोषियों को एकदम सजा मिले, फांसी का सजा मिले। फांसी का सजा भी उसके लिए बहुत कम है। क्या 2024 में वोट आने वाला है, क्या आप ऐसे मतलब क्या फिर से मोदी सरकार को लेके आएंगे आप लोग? मोदी सरकार यदि एक्शन लेते हैं तुरंत तो हम लोग लाएंगे, नहीं लेते हैं तो हम लोग हटाएंगे।
बिल्कुल। तो इस प्रकार से बात कर रहे हैं मोदी जी, सरकार अगर एक्शन लेंगे तो उनको फिर से सरकार में लाया जाएगा, अगर नहीं लेंगे तो ये लोग सरकार उनको पक्ष में वोट करेंगे, यानी कि विपक्ष में वोट करेंगे। हम लोग देखते हैं आगे का कि यहाँ पर आक्रोश प्रदर्शन दिखाया गया, काफ़ी आक्रोश है, बरसात काफ़ी है, फिर भी यहाँ से कई लोगों भीड़ है और इधर उधर आदमी लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर कीजिएगा, आप देख लिए तो दूसरा को भी दिखाने का प्रयास करें, और पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी को स्वागत है।